सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूएई के विजिट वीजा जेन्यून। यूएई में इस वक्त एक जीबीआरएफ है, एक आईसीपी है या आईसी है। ये दो इमिग्रेशन ऐसी है जो कि वीजा इशू करती हैं। जीडीआरएफ में इस वक्त जो दुबई की इमिग्रेशन है, इसमें 45 ईयर्स प्लस जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है या फिर जो फैमिली हस्बैंड वाइफ हैं वो वीजा अप्लाई करेंगे तो उनके इस वक्त 80 to 90% चांसेस हैं विजिट वीजा के 1 मंथ का और 2 महीने का, यानी कि 30 डेज और 60 डेज सिंगल एंट्री वीजा वो इनके इस वक्त निकल रहे हैं। अगर आप जीडीआरएफ में अप्लाई करते हैं, अगर आप आईसीएम आईसी की अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो फीमेल्स है, जो हमारे पाकिस्तानी बहनें हैं, जो फीमेल्स है, वो अगर अप्लाई करेंगी तो उनका वीजा वाला आसानी निकल सकता है। लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट है आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। इसके अलावा वहां पर यूएई में आपको कोई स्पॉन्सर होना चाहिए। उसके बाद वहां से आप ऑनलाइन अप्रूवल आती है। ऑनलाइन अप्रूवल के बाद फिर आप वो पाकिस्तान में दुबई की एम्बेसी जाना पड़ता है। यूएई की एम्बेसी जो है वहां पे विजिट करना पड़ेगा और अपने पासपोर्ट के ऊपर 1 महीने वाला या 2 महीने वाला वीजा स्टिकर करवाना पड़ेगा। इस वक्त ये दोनों इमिग्रेशन काम कर रही हैं, लेकिन दोनों इमिग्रेशन की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जीडीआरएफ 45 प्लस वो फैमिली वीजाज आराम से दे रहे हैं, और जो आईसीपी है वो 5 ईयर्स मल्टी एंट्री विजिट वीजा, और फीमेल्स प्लस सिंगल फीमेल्स हैं उनका वीजा जो है दोनों का बआसानी वहां पे निकल रहा है। ये दो इस वक्त विजिट वीजा के वाले से इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो जिन लोगों का जाना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है उनका यूएई के अंदर जाना, और उनके पास अगर बैंक स्टेटमेंट है तो फिर वो 5 ईयर्स मल्टी एंट्री विजिट वीजा अप्लाई करें, जिसकी अप्रैल में भी और मई में भी, और अभी जून का महीना चल रहा है, जून के अंदर भी हमारी जो वीजा रेशो बड़ी बेहतरीन रही है। 90% हमारे इसके ऊपर वीजा रेशो रही है 5 ईयर्स मल्टी। अब देखिए इसके लिए रिक्वायरमेंट यह है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपका अकाउंट 6 महीने कम अज कम पुराना हो। अगर बैंक स्टेटमेंट मेंटेन नहीं है तो अभी उसके अंदर आप 15 से 20 लाख रुपए रख सकते हैं। 15 से 20 लाख रुपए रखे, पर रखना आपने ऐसे है कि आप उसको हर 2 दिन बाद कोई ट्रांजेक्शन कर लें 2 लाख से 3 लाख की, और ये बैलेंस जो है आपका कहना तय करते 12 से 15 लाख या 15 से 20 लाख के दरमियान में आ जाएगा। तो फिर आप 5 ईयर्स मर्की अप्लाई कर लें। 5 ईयर मर्की वीजा उसी तरीके से आता है क्योंकि आईसी फेब्रुआरी होता है, तो आपको वहां से ई वीजा की अप्रूवल आती है। जैसे आप डिस्प्यूट की ऊपर आ रही है, उसके बाद आप एम्बेसी थ्रू करते हैं, वो आपको स्टिकर मिला के देते हैं। स्टिकर मिलाने के बाद आप यूएई जाते हैं, वहां पे जाके आपको जब वीजा एक्टिव हो जाता है, वीजा एक्टिव होने के बाद आप उसको आराम से वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी 3028 दिन सकते हो फीसा जो कि आप वो काबिल वापसी है, वो आपको वापस मिल जाती है। इसके अलावा 828 दिन इसकी वीजा फीस है, इंश्योरेंस लगती है, और उसके अलावा सर्विस चार्जेस है। जो लोग यूएई है मचान इनका जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसका फायदा उठा सकते हैं 5 ईयर्स मर्की एंटी विजिट वीजा दा। इसके बाद आते हैं यूएई जो वर्क परमिट की तरफ। यूएई जो वर्क परमिट है वो इस वक्त सिर्फ जो लिमिटेड कंपनीज हैं उनके ओपन है, जो गवर्नमेंट की कंपनीज है या फिर सेंडी गवर्नमेंट कंपनीज है उनके ओपन हो रहे हैं। बाकी यदि किसी भी किस्म का वर्क परमिट पाकिस्तान के लिए ओपन नहीं है, नया इस्लामिक साल जो है वो स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है कि नए इस्लामिक साल के अंदर यूएई कुछ नरमियाँ पैदा करके पाकिस्तानियों के लिए, या कोलेक ने पाकिस्तान के वीजे ओपन कर दी है। सऊदी अरबिया ने बंद किए हैं वीजे, उबरली ओपन कर दी है। काफी सारी कंट्रीज ने नरमियाँ की है। यूरोप पूरे के अंदर इस वक्त सीजन चल रहा है टूरिज्म का, और पाकिस्तान के बहुत सारी नरमियाँ चल रही है। तो हो सकता है यूएई में अभी इस वक्त टूरिज्म का सीजन नहीं है, नॉर्मल रुकीन बिल्कुल नहीं है। इन दिनों में नॉर्मली वीजे ओपन हो जाते हैं पाकिस्तानियों के, तो हो सकता है नया इस्लामिक साल जब स्टार्ट होगा तो यूएई के लिए नरमियाँ, यूएई पाकिस्तान के लिए बहुत सारी नरमियाँ कर देगा। इस वक्त सिर्फ इमिग्रेशन वीजा जो है वो ओपन है। ऐसी कंपनीज जिनका लेबर के साथ कोई लिंक नहीं है, डायरेक्ट इमिग्रेशन सम का वीजा इशू होता है, उनके नीचे पाकिस्तान में निकल के आ रहे हैं। फिर सेंडी गवर्नमेंट कंपनी जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट के साथ हैं या गवर्नमेंट बहुत सप्लाई करती है, मैन पावर सप्लाई करती हैं, उनसे वीजास निकल के आ रहे हैं। अगर आप उन कंपनीज में रब्ता कर सकते हैं, उन कंपनीज में कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उनके जैसे क्लास गार्ड के वीजे निकल के आ रहे हैं, किस लाफ के वीजे निकल के आ रहे हैं, डो के वीजे निकल के आ रहे हैं। इन कंपनीज का वीजास वो निकल के आ रहे हैं। जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं वो इन कंपनीज के साथ कॉन्टेक्ट करेंगे तो उनका वीजा निकलने के चांसेस काफी अच्छे हैं। इसके अलावा यूएई विजिट वीजा के अलावा यूएई वर्क परमिट के अलावा जो फैमिली रेजिडेंट वीजा हैं इनकी फैमिलीज वहाँ पे और अपने यहाँ से बीवी को या बच्चों को बुलाना चाह रहे हैं, या वाइफ वहाँ पे और हस्बैंड वो पाकिस्तान से बुलाना चाह रहे हैं,
वो डेली है रिक्वायरमेंट वो लिया थे आपकी जो सैलरी है वो 3 लाख दिरहम होनी चाहिए आपके पास, घर का रेंट एग्रीमेंट इजाली जो है वो आपके पास होनी चाहिए, और आपके यहाँ पे जो फैमिली यहाँ पे है उनका निकाह नामा और बेफाम वो अपने अटेस्ट करवाने हैं मुफा से, और यूएई एम्बेसी से टेस्ट करवा दे, फिर आपका वीज़ा प्रोसेस होगा और वो वीज़ा निकलती आएगा। जो नया इस्लामिक साथ सरकार है उसमें हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह यूएई भी बाकी मुल्कों की तरह पाकिस्तान के लिए वीज़ा निर्णय कर देगा, लेकिन पाकिस्तानी जो कि वहाँ पर जाकर हरकतें ऐसी करते हैं या इसके मुआवलात करते हैं, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं कि हुकूमतों को सख्तियाँ करनी पड़ती हैं। हमें भी अपने रवैयों में एहतियात करनी चाहिए और हमें भी जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए ताकि पाकिस्तान के ऊपर मजीद वलिया ना लग सके। फिलहाल के लिए एक नए अपना और अपने साथ रहने वाला वो खास ख्याल रखिएगा, अपने सैलल का भी मुझे वे इजाजत, अल्लाह हाफिज।